बीमार व्यक्ति क्यों होता है, उसका कारण क्या है, और किसी भी एक बीमारी का मेन रीजन क्या है कि हम अपने स्वास्थ्य को बेटर कैसे कर सकते हैं, और सौर विज्ञान इसके अंदर हमारी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो डेली हमारे साथ रूटीन के अंदर घटता है। पॉइंट ये है कि बीमार व्यक्ति क्यों होता है, उसका कारण क्या है, और किसी भी एक बीमारी का मेन रीजन क्या है। यदि हमें वो चीज समझ में आ जाए तो हमें लगता है कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और शरीर के अंदर बीमारी का आना केवल शरीर को ही परेशान नहीं करता, हमारी मानसिक परिस्थिति को भी चेंज कर देता है। क्योंकि जैसा हम खा रहे हैं, यदि हमारा शरीर बीमार है, स्वस्थ नहीं है, तो उसका सीधा इफेक्ट हमारे माइंड को जा रहा है। हमारा मस्तिष्क भी कमजोर होता है। कमजोर होगा तो हम उसके अंदर जो डिसीजन लेने चाहिए वो डिसीजन नहीं ले पाते, और जब हम तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो क्या है कि हम बहुत सारे गलत कार्य कर पाएंगे जबकि हमें नहीं करने। तो जैसा कि हम देखते हैं कि शरीर मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करता है और मस्तिष्क शरीर के ऊपर, यानी कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। यदि मस्तिष्क स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ होता है। तो एक दूसरे के ऊपर ये पूरक हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम ये समझना है आज कि हम अपने स्वास्थ्य को बेटर कैसे कर सकते हैं, और सौर विज्ञान इसके अंदर हमारी किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। हम लोग कुछ चीजों हमें याद कर रखी हैं, बेसिक जो हम समझते हैं कि भी हम जब हमने खाना खाया है तो खाना खाते वक्त क्या करें, हम 1 घंटे तक पानी ना पिए, या हम ये बोलते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं तो उस समय सूर्य स्वर चला लें। ये बेसिक्स हैं, लेकिन इनके साथ भी हमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। स्वर साधना के अंदर जो सबसे पहले चीज बताई गई है, वो सबसे पहले तो यही बताई गई कि जैसे आप भोजन कर रहे हैं, आपकी नाड़ी भी वैसी ही चलती हुई होनी चाहिए। यानी कि भोजन क्या है, भोजन हमारा गर्म होता है, उसकी तासीर गर्म होती है, तो हमारी जो स्वर है वो भी गर्म होना चाहिए, यानी कि सूर्य स्वर हमारा चलता हुआ होना चाहिए। और भोजन करने के बाद जब तक वो प्रॉपर डाइजेस्ट ना हो जाए, यानी कि उसकी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, उस समय तक हमें उसको गर्म रखना है, यानी कि 1 घंटे तक लगभग पानी नहीं पीना। अब पानी कैसा पीना, या इस भोजन को पचाने के लिए हमें और क्या कार्य करने, इसके ऊपर आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जब हम भोजन करते हैं उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो ये है कि हम भोजन किस परिस्थिति में कर रहे हैं, या भोजन करते हुए हमारे आसपास का माहौल क्या है। इसको हम बिल्कुल इग्नोर करते चले जा रहे हैं, और यही कारण है जो हमारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। सबसे पहला नियम है कि जब आप भोजन पकाते हैं तो उस समय आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। सबसे पहला नियम, यानी कि यदि आपको किसी भी कारण से क्रोध आ रहा है तो आपको उस समय भोजन नहीं पकाना, क्योंकि जो एनर्जी हमारे शरीर की है, यानी कि यदि क्रोध आ रहा है तो क्या हुआ, मेरे चारों तरफ नेगेटिव ओरा हो गया। और जब मैं भोजन पकाऊंगा, भोजन में जैसे आटा गूंदना है, भोजन पकाना है, तो मेरा ओरा उसके अंदर एंटर हो रहा है, यानी कि मेरी नेगेटिव एनर्जी उस भोजन के अंदर जा रही है। तो परिवार का जो भी मेंबर उस भोजन को खाएगा तो वह एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और उसको सही ढंग से वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा।
किसी ना किसी कारण से वहां पर लड़ाई का माहौल बन जाए। तो सबसे पहला सिद्धांत है कि जब भी आप खाना पकाएं तो आपका ऑरा प्योरीफाई होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए, आपको क्रोध नहीं करना। यही नियम खाना खाते वक्त भी लागू होता है कि जब भी आप खाना खाने के लिए बैठें तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, यानी कि क्रोध दूर दूर तक नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा, आप चले जाओ अपने बैक में अपनी दादी परदादी के बारे में देखो कि जब वो भोजन करती तो कैसे करती थी। वो कभी भी टेबल चेयर का यूज नहीं करती थी, खड़े होके कभी भी वो लोग खाना नहीं खाते, तो बैठकर चौकड़ी मार के पोलथी मारकर बैठ के आराम से भोजन करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास सुविधाएं आती रही, हमने वो चीज चेंज कर दी, वो चेंज करी तो हम थोड़े से परेशान हैं। तो यदि हो सकता है तो जमीन पर बैठकर ही भोजन करें। उसके बाद जब आप भोजन करें तो क्या करना है, एक समय में एक ही काम करना है, ये दूसरा रूल है। यानी कि जब आप भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन ही करना है। इसका मतलब क्या है कि भोजन करते वक्त आपको मोबाइल वगैरह सब स्विच ऑफ करके रख देने चाहिए, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो। टीवी वगैरह नहीं देखना, टीवी बंद कर दो जिससे माइंड डाइवर्ट ना हो। क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं, जिस इच्छा से, जिस भाव से, जिस मेंटलिटी के साथ हम भोजन कर रहे हैं, वह भोजन हमारे शरीर में जाकर वैसी ही एनर्जी को क्रिएट करता है। कहते हैं ना, यदि मन अच्छा है, खुशी हो रही है, अब भोजन करें तो पॉजिटिव केमिकल्स जनरेट होते हैं। यदि आपने क्रोध के अंदर खाना खाया, आप लड़ भी रहे हो और खाना भी खा रहे हो, तो खाना खाते हुए आपके सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता आप खा क्या गए और कितना खा गए, कोई काउंटिंग ही नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय गुस्सा आ रहा है, खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो, पता ही नहीं चला कितना खाना खा लिया। और उसके कारण से नेगेटिव जो केमिकल्स हैं वो बॉडी के अंदर जनरेट हुए जा रहे हैं, यानी कि भोजन भी उस समय विष के समान बनता जा रहा है। तो जब भी आप भोजन करें तो मोबाइल वगैरह हैं, जो टीवी हैं, उनको बिल्कुल बंद कर दें, आराम से बैठकर और शांत मन के साथ ही भोजन करें। अब कहते हैं भोजन 3 प्रकार से होता है, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो जब हम सात्विक भोजन खाते हैं, बिल्कुल सादा जो अपने घरों के अंदर भोजन पड़ता है, आप देखना जब सात्विक भोजन खाएंगे तो खाने के अंदर टेस्ट भी अलग होता है और हमारी स्पीड भी, खाने की स्पीड भी बिल्कुल नॉर्मल होती है। हम बका नहीं खाते एकदम स्पीड से। यदि राजसी भोजन में चले जाएं तो वहां पे मिर्च मसाले ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, प्याज लहसुन का उपयोग होना शुरू हो जाता है। और यदि हम तामसिकता की तरफ चले जाएं तो वहां पे क्या है, ड्रिंक वगैरह भी चलती हैं, फास्ट फूड सारा उसके अंदर आ जाता है, नॉन वेज उसके अंदर आ जाता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है, आपके खाने की स्पीड सात्विक भोजन से डबल हो जाती है, और उसके बाद आप कितना खा जाते हैं आपको खुद नहीं पता। वैसे आप 3 या 4 रोटी खाएंगे, और यदि आप तामसिक भोजन की तरफ चले गए तो कम से कम 8 से 10 रोटियों के बराबर आप जो है भोजन कर लेते हैं, उसके बाद भी तसल्ली नहीं हो पाती। अब जब हम अपने पेट को इतना कुछ देंगे तो उसको कैसे डाइजेस्ट करेगा, समझने वाली बात यह है। और यदि वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, पेट में वो चीज पड़ी रही, तो क्या होगा, या तो वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करेगा, या फारा आएगा, पेट का फूल जाएगा। जब ऐसे बार बार रिपीटिशन में कोई चीज आएगी तो या तो व्यक्ति मोटा होगा और उसके साथ कोई ना कोई बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। और आप सबको पता ही है, यदि हमारे शरीर में एक बार भी बीमारी आ गई तो वही बीमारी मल्टीपल होनी शुरू हो जाती है, बीमारी के बाद बीमारी, बीमारी के बाद बीमारी। तो डॉक्टर भी कहता है इसके बाद तो बहुत सारी बीमारी है। हम भी कई बार बात करते हैं, पता नहीं कहां से बीमारी आ गई, और बीमारी पे बीमारी आती ही जा रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने खाने पर ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर हमें ये चीज समझ कर चलनी है कि हमें कैसे करना है।
यानी कि हमारे विचार बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। उस समय हमें टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, सारा ध्यान जो है हमारे खाने पर होना चाहिए। उसके साथ में एक सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जब हम भोजन कर रहे हैं, भोजन के अंदर कमी ना निकालें। भोजन को चाव से खाएं, प्रसन्नता से खाएं, मन भी खुश होना चाहिए और भोजन की तारीफ करते हुए खाएं कि भोजन बहुत अच्छा बना है, ये भोजन मेरे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और ये मुझे एनर्जी देता है। मतलब एक अच्छे भाव आपके लगातार उस समय आने चाहिए और आप उस समय यदि भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह भोजन आपके शरीर के लिए अमृत तुल्य बन जाता है। और खासकर जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। बड़े से मतलब है जो 45 से बड़े हो चुके हैं, 45 की एज क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए तो ये वाली बात बहुत विशेष ध्यान में रखनी है कि भोजन को सही तरीके से करें, जिससे कि हमारी जो डाइजेशन वर्किंग है वो प्रॉपर ढंग से हो सके। क्योंकि आज जब भी बात होती है मैक्सिमम लेते कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट साफ ही नहीं होता, परेशानी रहती है और एक बार साफ नहीं होता तो धीरे 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 डे बाय डे किसी ना किसी बीमारी का रूप धारण कर लेता। तो यहां पर यदि हमें कंस्टिपेशन से छुटकारा लेना है तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि खाना जब हम खा रहे हैं तो हमें खाने की तारीफ करते हुए ही भोजन करना है। उसके बाद कम से कम 1 घंटे तक हमें पानी नहीं पीना। उस पीरियड में क्या करना है कि हमें अपनी वर्किंग इस प्रकार से करनी है कि जो मेरे शरीर के अंदर डाइजेशन वर्किंग है फास्ट हो सके, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका मैं यूज कर सकूं जिससे मेरा भोजन पच सके। उसके लिए क्या करना है, यदि आप दोपहर के अंदर भोजन करते हैं तो कम से कम 5 मिनट से 10 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड साइड करवट लेट जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड करवट लेटते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो लेफ्ट हैंड साइड ही होता है और जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड लेटे तो क्या पूरा भोजन हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है और उसके अंदर केमिकल होता है जिसको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो भोजन को पचाने में हेल्पफुल होता है। और उसके साथ साथ में जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेटते हैं तो 3 मिनट के अंदर हमारा सूर्य स्वर भी स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हॉट एयर बॉडी के अंदर आनी भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में वो हेल्पफुल होती है। यानी कि दो दो काम एक साथ होते हैं, इसलिए 5 से 10 मिनट आप लेट जाओ। यदि आपको सोना है तो आप सो भी सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके सो भी सकते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका भोजन सही समय पर पच पाएगा, डाइजेशन जो वर्किंग है वो सही समय पर हो पाए। इसी प्रकार रात के समय का, जब हम रात को भोजन करते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत काफी लोग देखे कि 6 या 7 बजे तक अपना खाना वगैरह खा लेते हैं, लेकिन रात को सोते वक्त दूध लेते हैं, लेकिन दूध के साथ ड्राई फ्रूट ले लेते हैं। नहीं तो जो एक नॉर्मल जो मूंगफलियां आती हैं, नट्स आते हैं, वो ले लेते हैं। लेकिन यदि वो खाते हैं और खाने के बाद आप सो गए तो वो तो डाइजेस्ट हुए ही नहीं, और यदि डाइजेस्ट नहीं हो और आप इमीडिएट लेट कर सो गए तो क्या है, वो पेट में पड़े रहते हैं और वही प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं। यानी कि वहां पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, भारीपन शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमें काम करना है, इसका ध्यान देना है कि रात को सोने से कम 1 घंटे पहले ही अपनी भोजन वाली या जो भी थोड़ा बहुत आप खाते हैं वो क्रिया कर लें। यानी कि वो करने के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद ही आपको बिस्तर पर जाना है, जिससे मेरा जो मूवमेंट है, जो मेरा डाइजेशन है, वो वर्किंग हो सके। जब आप सो रहे हैं वहां पर एक आपको क्रिया करनी है, उसे हम कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या करना होता है
कि आप आराम से बैठ गए, बैठकर अपने आंखें बंद कर ली, सारा ध्यान श्वासों पर लिया और 9 टाइम्स आपने लंबी लंबी श्वास ली, यानी कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की हमने पूर्ति कर दी। और जब हम श्वास लेते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उस समय हमने अपने विचारों को भी देखा कि हमारे मन के अंदर क्या विचार आए। आपने देखा होगा जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, आपके विचार बिल्कुल नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं, शांत होने शुरू हो जाते हैं। और शांत विचारों के साथ यदि हम सोते हैं, तो कहते हैं शरीर के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स जनरेट हो जाते हैं, मन बड़ा शांत हो जाता है, खुश मिजाज हो जाता है। वो भी हमारी पाचन क्रिया को तेज कर देता है, क्योंकि जो भी हमने पूरे दिन के अंदर खाना खाया, जो बच गया है, उसको भी तो डाइजेस्ट करना जरूरी है ना, क्योंकि यदि वो डाइजेस्ट नहीं हो, वो कहीं ना कहीं बीमारी का रूप धारण कर लेता है। और आपने देखा होगा जो भी लोग ज्यादा बीमार होते हैं या जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट में किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, किसी को प्रॉब्लम, ये मॉर्निंग के टाइम में ही आती। तो उससे बचने के लिए क्या है कि रात को जब हम सोएं, अपने आप को अच्छी तरह हल्का करके सोएं, मन भी हल्का, तन भी हल्का, यानी कि मस्तिष्क के अंदर जब हम सोएंगे, किसी भी प्रकार का कुविचार, किसी भी प्रकार का क्रोध या कोई भी टेंशन, कोई भी लेकर नहीं सोनी, बिल्कुल अपने आप को शांत करके सोना है। और यदि आपको तो वैसे तो मेन उसके अंदर डेली प्रतिक्रमण करके सोना चाहिए। प्रतिक्रमण का मतलब होता है कि जो भी हमने दिन के अंदर कार्य किए उन सबको याद करो, और याद करने के बाद यदि हमारे से किसी प्रकार की कोई गलती हुई है, किसी को दुख पहुंचा है, तो उन सबसे मन ही मन क्षमा याचना करो, जिससे कि मन आपका बिल्कुल शांत हो जाए। और यदि मन शांत होगा, तो रात को नींद अच्छी आएगी और आपका जो डाइजेशन वर्किंग है, वो भी एक अच्छी बनेगी। उसके साथ-साथ में जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में क्या है, मॉर्निंग के अंदर जो हम साधना करते हैं, उसका भी डायरेक्ट हमारे शरीर के ऊपर ही इफेक्ट आता है कि मॉर्निंग में उठे, उठने के बाद जब हम मेडिटेशन करने जाते हैं, उससे पहले कम से कम 3 से 4 गिलास पानी पिएं। पानी कैसा? नॉर्मल पानी, यदि आप बॉयल करके पी सकते हैं तो बॉयल करें, और नहीं तो इतना कर लें जितना वहां का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जितना है उतना तो कर ही लें कम से कम। और कम से कम 3 से 4 गिलास। और पानी भी क्या कैलकुलेशन होती है कि व्यक्ति के वेट के हिसाब से पानी पिया जाता है, यानी कि 20 केजी का वेट यदि है तो उसके लिए 1 लीटर पानी सफिशिएंट है, यानी कि 20 केजी पे 1 लीटर, 40 केजी पे 2 लीटर और 60 केजी पे 3 लीटर। नॉर्मल लेडीज का जो वेट है वो 50 के आसपास होता है, इसलिए वहां पर 3 लीटर ही माना जाता है, यानी कि 3 लीटर से 4 लीटर तक का पानी हमें प्रतिदिन पीना चाहिए। उसमें भी क्या सिस्टम है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो क्या करते हैं, हमारे हमने देखा मुंह के अंदर लार बनी हुई होती है। जो ये लार है, ये हमारे लिए मेडिसिन का काम करती है। तो सुबह उठ के जब हम पानी पीते हैं, तो कभी भी हमें कुल्ला नहीं करना चाहिए, यानी कि पहला पानी हमें घूट घूट करके पीना है, यानी कि पहला गिलास घूट घूट करके इस प्रकार से पीना है कि हमारे मुंह के अंदर जो लार बनी हुई है, वो हमारे शरीर के अंदर चली जाए, क्योंकि जो मेडिसिन है, मेडिसिन पूरे शरीर के अंदर काम करती है। आपने कभी ध्यान दिया हो कि जो जानवर होते हैं क्या करते हैं, जो एनिमल्स हैं, वो अपनी जीभ से अपने शरीर को चाटते रहते हैं, जैसे गाय हैं, डॉगी है। कई बार हमने देखा कि मोहल्ले के अंदर डॉगी घूम रहा है, उसको जख्म हो गया है और वो अपनी जीभ से चाट रहा है, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो गंदगी फैला रहा है,
ये तो परेशान कर रहा है, इसकी कंप्लेंट करो, कहीं भेजो इसको, करते हैं। लेकिन वो अपनी लार को अपने जख्म पर लगा रहा है, यानी कि वो तो अपने जख्म पर मेडिसिन लगा रहा है और वो कोई इलाज भी नहीं करते, फिर भी उसकी जख्म दूर हो जाते हैं। ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। हमारे मुख की जो लार होती है, जो थूक जिसे कहेंगे, वो हमारा मेडिसिन का है। तो वो मेडिसिन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और ये डाइजेशन के लिए भी, परफेक्ट डाइजेशन जिसे कहेंगे, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुबह का जो पानी है, वो सही तरीके से पिएँ। कम से कम 4 ग्लास, आपने 3 से 4 ग्लास पानी पिया, उसके बाद आप फ्रेश होके आए और उसके बाद जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आप देखेंगे कि आपका मेडिटेशन में मन लगना शुरू हो गया। अब मेडिटेशन कैसे करनी है, ये हम आगे देखें, क्योंकि एक बहुत लंबा विषय है कि मेडिटेशन का भी देखा जाता है कि मेडिटेशन करनी कहाँ पर है? क्या स्थान होना चाहिए? क्या उसका माहौल होना चाहिए? आस-पास का ऑरा कैसा होना चाहिए? किन-किन बातों का ध्यान हमें वहाँ पर रखना है? लेकिन मेडिटेशन जो हम करते हैं, अपने ध्यान के अंदर हम जाते हैं, तो वह क्या करता है, हमारे शारीरिक जो ऑर्गन्स हैं, उनको पावरफुल बनाता है। जब वो ऑर्गन्स हमारे पावरफुल बनेंगे, तो जो हम वर्किंग कर रहे हैं, जो भी हम खान-पीन खा रहे हैं, भोजन के उसमें खा रहे हैं, तो वहाँ पर वो डाइजेस्ट होने में हमारी हेल्प करता है। इसी प्रकार से हमारे माइंड के अंदर जो विचार आ रहे हैं, क्योंकि माइंड का खाना क्या है? विचार। जब हम विचार मन में आ रहे हैं और आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखना आपके गलत डिसीज़न कम होने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आप जब मेडिटेशन करते हैं, तो ये क्या है, उसको प्यूरिफ़ाई करता है और प्यूरिफ़ाई जब वो करेगा, तो नेगेटिव विचार आने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बंद होने शुरू हो जाएँगे। क्योंकि आप पॉज़िटिव ऑरे में रहना शुरू हो गए। पॉजिटिव ऑरा में रहेंगे, तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, पॉजिटिव विचार आएँगे, आपके डिसीज़न भी पॉजिटिव होंगे और आपके बैठने का, सोचने का, खाने का, रहने का ढंग भी धीरे-धीरे चेंज हो जाएगा। आपके बोलने का ढंग चेंज हो जाएगा, आपका बात करने का ढंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मेडिटेशन है, वो हमें सॉफ्ट बनाता है। कभी देखना, जो भी मेडिटेशन करते हैं, ज़्यादा कौन करते हैं? आप देखो, अपने साधुओं को देखो, या जो बड़े लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, उनके बोलने का, उनका ढंग देखो कैसे बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट बोलते हैं। मेडिटेटर जो होता है वो कभी भी क्रोध में नहीं बोलता, क्योंकि क्रोध जो है वो हट चुका उसकी बॉडी से, खत्म हो जाता। तो इसलिए सुबह की मेडिटेशन बहुत अच्छी मानी गई। इसलिए मेडिटेशन वैसे तो हम 3 से 4 बार ही कर सकते हैं। एक मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर या सुबह उठते ही साथ। दूसरी होती है हमारी दोपहर में 12 बजे के आसपास। तीसरी हम कर सकते हैं संध्या काल में, यानी कि जब सूर्य छिप रहा होता है, उससे 15 मिनट पहले से, 15 मिनट क्या, 1 घड़ी पहले से 1 घड़ी बाद तक, यानी कि 48 मिनट के अंदर कभी भी आप मेडिटेशन करो। और एक होती है रात को सोते वक़्त। जिनमें से जो सबसे ज़्यादा उत्तम मानी गई है, वो ब्रह्म मुहूर्त की मानी गई है, यानी कि सनराइज़ के टाइम में जब सूर्य का उदय होता है सुबह का, उस समय की मेडिटेशन सबसे अच्छी मानी गई। उसका भी मुख्य कारण ये बताया गया है कि ये शरीर को भी स्वस्थ बनाती है और माइंड को भी स्वस्थ बनाती है। जब दोनों को प्यूरिफाई करती है, तो हमारा शरीर हर तरीके से बेटर हो जाता है। आपको किसी तरह की बीमारी हो, आपका बीपी कम ज़्यादा होता हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है, इस टाइप की प्रॉब्लम भी आप इन चीज़ों से दूर कर सकते हैं। सुबह के समय का 24 मिनट की एक साधना होती है, जिसके अंदर थोड़ी-सी फिज़िकल होती है और थोड़ी मेंटली होती है। यानी कि योग भी होता है और उसके अंदर योगा भी होता है। आप सभी के लिए 7 डेज़ 21 मिनट का जो साधन है, सभी के लिए दिया गया है, सभी के लिए फ्री है। तो आप उनको जॉइन करके डेली की डेली उसमें साधना करना शुरू कर दो। आप देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएँगे। आपको खुद अच्छा लगेगा, नहीं आज का दिन बहुत अच्छा निकला। आज मुझे ऐसा लगा
कि मेरे शरीर के अंदर एक अलग से एनर्जी मुझे मिली। तो एनर्जी जब मिलेगी जब आप उसके ऊपर वर्किंग करें। तो इस प्रकार से उसके अंदर वर्किंग करें। उसमें एक आता है, पहले आपने देखा होगा कि पहले के लोग एक टाइम जो है पूरा परिवार इकट्ठा बैठकर भोजन करता। इसका भी हमारे शरीर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट आता है। आजकल क्या है, सभी के कमरे अलग अलग हुए हैं, बच्चों के सबके अलग अलग कमरे हैं, तो बच्चे इकट्ठे बैठना ही नहीं चाहते। खाना लेते हैं अपने कमरे में चले जाते हैं, कैसे खाते हैं किस प्रकार से खाते हैं पता ही नहीं चलता। और पहले के लोग क्या करते थे, हमारे बड़े क्या करते थे कि एक समय ऐसा होता था सब इकट्ठे बैठकर ही खाना खाते। इकट्ठे बैठकर खाना खाने में क्या होता, कुछ समय हमें ऐसा मिलता था कि हम अपने मन की बात भी कह सके। कई बार क्या होता है, विचारों का हमारा मन भारी हो या कोई ऐसा डिसीजन है जो हम नहीं ले पा रहे हो, कोई भी घर के अंदर बात हो रही है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो भोजन के समय में वो बातें होती थी कि भोजन कर लिया, उसके बाद 10-15 मिनट बैठ गए और अपने घर के प्रति सबने बातें कर ली। यानी मान लो कि यदि किसी का मन मुटाव भी है, कहते हैं वो उस समय दूर हो जाता। तो ये प्रक्रिया जो होती हैं, इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और इकट्ठे बैठकर कोशिश करनी चाहिए कि एक समय तो ऐसा निकालो कि परिवार के सभी मेंबर एक जगह पर बैठकर ही भोजन करें। और कुछ लोग तो हमने ये भी देखा है कि भोजन को जाप करके करते हैं, उसे कहते हैं चार्ज करना, कि भोजन को ऊर्जित कर कर ही खाएं। ऊर्जित क्या मतलब होता है, जब आपके सामने थाली आ जाए तो सबसे पहले तो अपने विचारों को शुद्ध करो। शुद्ध करने के बाद जो भी आप धर्म से हैं उसका मूल मंत्र पढ़ो। एक तो होता है मूल मंत्र पढ़ना, और दूसरा तरीका होता है, मान लो ये थाली है तो हमने पांचों उंगलियों को मिलाया और थाली के ऊपर हवा में ही ओम बनाया, ओम। और ये क्या बना, थोड़ा सा डिप कर लिया, इससे बोलते हैं चार्ज, चार्ज, चार्ज। तो ये एक बार हुआ, ऐसे 3 बार करना है। ओ, चार्ज, चार्ज, चार्ज। जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि वह भोजन जो है वो ऊर्जित हो जाएगा और मेरे शरीर के अनुकूल बनना शुरू हो जाए। यानी कि अब मैं इस भोजन को करूंगा तो मेरे शरीर को ये अपना लेगा, यानी कि सही ढंग से पच जाए। तो ये हर व्यक्ति को अपना अपना करना चाहिए। यदि बच्चा छोटा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो उसकी मदर भी खाने को चार्ज करके दे सकती। उसके साथ साथ में जब आप खाना बनाते हो, उसको पावरफुल बनाने के लिए, उसके अंदर अच्छी एनर्जी डालने के लिए भी आप मंदिर में, जहां पे आप पूजा पाठ करते हो, अपने घर के अंदर मंदिर बना है, वहां पे पानी रखना शुरू। मान लो आपने एक लोटे में पानी रखा, अब यहाँ पे देना, लोटा जो होगा या जो जग रखेंगे वो लोहे का नहीं होना चाहिए, तांबे का, कॉपर का, कांस्य का, चांदी का या मिट्टी का रख सकते। तो आपने जब पानी को मंदिर जी में रखा, उसके बाद अपनी पूजा पाठ कर ली। पूजा पाठ करने के बाद उस पानी को अपने रसोई घर में यूज करो, यानी कि आटा गूंदना है उसी पानी से गूंदो, जो पीने का पानी है उसके अंदर थोड़ा मिक्स कर दो। यदि घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको पानी पिलाओ, यानी कि आप घर के प्रत्येक मेंबर को थोड़ा थोड़ा पानी पिला सकते हो, क्योंकि उस पानी के अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारे बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। तो हमें जो भी खाना है, जो भी पीना है, वो एनर्जाइज्ड ही करके खाना पीना है। हमें एनर्जाइज करके खाया, उसके बाद हमने मेडिटेशन से अपनी बॉडी पहले से एनर्जाइज कर रखी है, खाना भी हमने एनर्जाइज खाया है, तो क्या हुआ, सही ढंग से और सही समय पर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा।
डाइजेस्ट होने का मतलब है आप बीमारियों से कोसों दूर, आपका शरीर भी स्वस्थ और आपका मन भी स्वस्थ। और मन के लिए बताया मैंने कि मन को, क्योंकि मन का हमारे शरीर पर डायरेक्टली इफेक्ट बैठता है, इसलिए जब भी आप खाना खाएंगे, क्रोध नाम की कोई भी चीज आपके आसपास नहीं होनी चाहिए। आपके विचार बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। खाने के अंदर ये समझ के बैठना है कि खाने के अंदर यदि नमक कम भी रह गया ना तो कोई दिक्कत। आज का खाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा ही हमारे शरीर को लगता है। जिन विचारों के साथ हम खाते हैं, तो हमें विचार बहुत ही शुद्ध रखने हैं, बहुत ही प्योरीफाई रखने हैं, और उन्हीं विचारों के साथ हमें अपने भोजन को करना चाहिए। तो जब हम ये चीज करते हैं तो हम ये देखेंगे कि आराम से जो है हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो हम बात कर सकते हैं। मौली कर्माकर जी, जिनको सर भी नमस्ते। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर लेंगे, जिससे वन बाय वन बात कर सकें। जी नमस्कार। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनका ऑलरेडी पाचन तंत्र खराब है, खाया पिया लगता नहीं है, गैस अपच और की बीमारियों से जूझते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी जो रूल्स बताए वो तो फॉलो करें, साथ में सर और कुछ। हाँ, एक बार अपनी वीडियो ऑन करें, हो सकता है तो। देखिए, जो भी लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको सबसे पहला तो ये है कि खाने और पीने के बीच में गैप रखना। और उसमें हमें ये चीज देखना है कि जो हम खा पी रहे हैं उसकी तासीर क्या है, तासीर के हिसाब से खाना। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो खाने की तासीर गर्म होती है, पानी पी रहे हैं नॉर्मल, पानी की तासीर ठंडी होती है ना। तो हमें उनको अलग अलग करना। तो यानी कि पहला रूल है कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना। खाना खाने के बाद क्या करना है? खाना खाने के बाद सौंफ है, सुपारी है, ये चीजें खाओ, जिससे कि आपका सूर्य स्वर ज्यादा से ज्यादा चल सके। जितना चलेगा उतना बढ़िया होगा। दूसरा, लेफ्ट हैंड साइड जरूर लेटो। जो खासकर प्रॉब्लम है तो उनको लेफ्ट हैंड साइड जरूर लेटना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट, दोपहर में भी और शाम को। सर खाने के तुरंत बाद? हाँ, खाने खाने के, के तुरंत बाद? हाँ जी हाँ जी, खाने के 5-7 मिनट के बाद आप लेटो आराम से। क्योंकि क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, स्टमक होता है ना। तो जो भी हमने भोजन खाया, जो भी भोजन किया, तो वो स्टमक में चला जाए। तो वहां पे जो केमिकल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उस खाने को तरीके से पचा सके। ऐसे ही रात को कम से कम 1 घंटे का गैप तो देना ही देना है। एक मतलब रात को सोने से पहले 1 घंटे तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल पानी ले सकते हैं, और वो पानी टेम्परेचर का, जितना वहां का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उस टेम्परेचर का पानी लिए। क्योंकि यदि बॉयल किया हुआ पानी आप ठंडा करके पीते हैं तो वह पानी हल्का हो जाता है, और हल्का पानी बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। और खासकर जो लोग बीमार हैं उनको तो बॉयल्ड किया पानी ही पीना चाहिए, कच्चा पानी कभी भी पीना नहीं चाहिए, ठीक है। और उनको मेडिटेशन साथ में कराओ, तो मेडिटेशन से भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। चलो, सुदेश जैन जी। सर कौन कौन से मेडिटेशन करने चाहिए सर? देखिए, मेडिटेशन कई तरह के होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक मेरा वह है 7 days 21 minute का। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसमें लिख के भेजना, और वो वाला जो मेडिटेशन उसमें ज्वाइन करो, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और वो वाली मेडिटेशन करो 7 days के बाद। उस 7 days में ही आपको महसूस होना शुरू हो जाए, फिर उसको कंटिन्यू कर लो। तो यहाँ पर क्या है, योग और योगा दोनों ही जरूरी है ना। योग क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज,
और योगा क्या है? मेंटली एक्सरसाइज। तो दोनों ही जरूरी है हमारे शरीर में। तो उस जो ठीक है। 21 मिनट में दोनों चीजें, तो उनको करो और उसका बेनिफिट। ठीक है। चलो, सुदेश जैन जी। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर। सर, कहाँ पर हैं? चिमन भाई पटेल सर। हाँ जी, बताएं। हाँ सर जी, मुझे डायबिटीज शुगर भी है और थोड़ा कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम भी है। मैं अभी आपका लेक्चर सुनने के बाद स्वर सने में खाना का प्रयत्न करता हूँ, पर कभी वो होता नहीं है। थोड़ा स्वर सूर्य स्वर आता नहीं है खाने के टाइम। सूर्य स्वर आता नहीं है? देखिए, ऐसा है, એટલે यदि वही टाइम ज्यादातर लेफ्ट साइड रहता तो बंद करके करता हूँ फिर भी। नहीं नहीं, उसके लिए क्या करना है आपको? एक तो जो मैंने हाँ। बताया है, 7 डेज का एक प्रोग्राम है, 21 मिनट का। एक तो वो करो आप। यस। ठीक है? हाँ। दूसरा होता है, अपने स्वरों को साधो। स्वर साधने का मतलब क्या हाँ। होता है? जो हमारी दो नोस्ट्रिल हैं, इनके अंदर वाल्व लगे हुए हैं, यस। ठीक है ना? वो हाँ। वाल्व ऑपरेट नहीं हो रहे सही। हाँ। होना क्या चाहिए? जैसे ही भोजन की थाली आपके सामने आए, भोजन की हाँ। स्मेल आपकी नोस्ट्रिल में जाए, तो आपका सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाना चाहिए अपने आप, है यस ना? है। हाँ। यदि वो नहीं हो हाँ। रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ। हमारे जो श्वास हैं, वो सधे नहीं हुए। हाँ। तो उसके लिए यस। आपको 3 एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसे हम कहते यस। हैं पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक कुंभक रेचक। यस। रेचक। हाँ। पूरक का मतलब होता हम्म, है इनहेल करना। कुंभक हाँ। का मतलब है रोक के रखना। यस। और रेचक का मतलब है एक्सेल करना। यस। ठीक है? तो इसमें क्या करो आप, राइट नोस्ट्रिल बंद कर लो, और यस। लेफ्ट हाँ। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करो, यस। है ना? और 5 काउंट करो। 5 सेकंड आपको काउंट करना है। 5 सेकंड हाँ। तक इनहेल किया, 10 हम्म। सेकंड तक उसको होल्ड करना है, हाँ। और 5 सेकंड एक्सेल करना है। हम्म। ठीक है? यानी कि लेफ्ट से इन होल्ड और राइट से एक्सेल। एक्सेल करने के यस। बाद 2 सेकंड होल्ड करो, और उसके बाद हाँ। राइट से ही हाँ। इनहेल करो दोबारा। अभी तो हमने एक्सेल किया था ना हाँ। यहां से, अब यहीं से इनहेल करो, यस। होल्ड करो, और या। लेफ्ट से एक्सेल कर दो। तो ये एक चक्कर हो गया। मैं यहीं से शुरू हुआ था, पे हाँ। यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ से फिर दोबारा वहीं पहुंच गया। यस। तो एक राउंड हो गया। तो हम्म। ऐसे कम से कम 9 राउंड आपको लेने हैं। हाँ। जब आपको 9 राउंड इजीली हो जाए, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, और इसको हमें 27 तक हाँ। लेकर आना है। आप इसको दिन में हाँ। 1 बार भी कर सकते हो, दिन में 2 बार भी कर सकते हो, दिन में 3 बार भी कर सकते हो। तो जब ऐसा करेंगे, तो ठीक। आपका डाइजेशन प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा। और साथ में सुबह का पानी पीना शुरू करो। सुबह में हॉट वाटर। हाँ, हॉट वाटर, और घूट घूट करके पानी पी, है ना? हाँ। तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज जो भी है, ये प्रॉब्लम सब नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि खाना पचना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन प्रॉपर यस। होनी शुरू हो जाएगी, वो हाँ। अपने आप उसको कंट्रोल। हाँ। ठीक है ना? इससे काफी बीमारियां ही ओके। दूर हो जाएंगी। हाँ। ठीक है जी। चल, ठीक है। थैंक यू। सुरेश जैन जी। जी। जय जी सर जी, आवाज आ रही जय है जी। मेरी? हाँ जी, हाँ जी। सर एक तो ये मेरी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई कि आप लिंक 7 डेज का था ना, वो लिंक आप ग्रुप में भेज देना। हम्म। मैं 3-4 ग्रुप में हूँ, आपके बेसिक में भी हूँ, नहीं बेसिक नहीं, में इस, स्वर अच्छा, विज्ञान में ठीक भी, है, बस में और कोई स्टैटिक में बात भी। नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, तो लिंक नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, करा देंगे। हाँ सर, एक मुझे ना भूख बहुत लग रही है, 11 बजे के बाद मंदिर से आती हूँ ना, तो 4 बजे तक भूख बहुत लगती है, और आगे 10 लाख नहीं आ रही, मुझे 10 लाख नहीं करनी होती है। तो तो कितने इस बार बजे तो तक, मुझे मतलब इतनी, आप शाम को कितने बजे तक खाना खा लेते हो? मैं शाम को तो सर कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती, ऐसा ही होता है। अच्छा। तो 4 बजे तक भूख लगती है, 4 बजे के बाद मेरे को भी कुछ मत दो। हम्म। अगले सवेरे 11 बजे ही लेती हूँ मंदिर से आने के बाद। तो वही तो बात है ना, देखो, जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो तो पूरी करनी है ना। क्योंकि आप मंदिर से आने के बाद लेते हो, दिन छिपने के बाद लेते नहीं, नहीं, पानी भी नहीं है ना? लेती मैं। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है, वो तो पूरी करनी है।
वैसे तो क्या हो रहता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे भूख यदि एक्सेस लग रही है, ज्यादा लग रही है पहले से, तो उसका एक तरीका होता है कि आप खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले बॉयल किया हुआ पानी पी लो। ठीक है, तो मैं वो पानी मैं- पिएंगे, एक तो पानी वो हल्का हो जाता है, वो डाइजेशन में अच्छा रहता है, दूसरा उससे पेट भी भर जाता है। फिर उसके बाद आप अपना खाना खाओ जितना आपको जरूरत हो। नहीं, एट ए टाइम तो भर जाएगा पेट, फिर हम्म, आप 1 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, फिर 1 घंटे बाद फिर भूख लगेगी। तो अब वही बात मुझे है ना। टेंशन हो रही है कि वो मैं नहीं, काम कैसे करूंगी। नहीं नहीं, वो हो जाएगा। वो तो देखो, जब 10 करोगे ना, तो जी। उसके अंदर माइंड सेट हो जाता है कि मुझे इतने बजे खाना है। या आप एक काम कर सकते हो, एक और तरीका है इसका, आप अपना एक जी। टाइम सेट करो कि मुझे इतने बजे खाना है, और वो अपने सामने जहाँ पे भी आप खाना खाते हो ना, वहां पे लिख के रख लो कि मुझे भी अब 10 बजे खाना है, तो 10 बजे के बाद मुझे 1 बजे खाना है, 1 बजे के बाद मुझे 4 बजे खाना है, जो भी आपको टाइम करना है। तो जब आप वो देखोगे तो आपको भूख भी उसी टाइम लगेगी, उससे पहले भूख लगेगी ही नहीं। और ज्यादा भूख लग रही है तो बॉइल्ड पानी पीना शुरू कर दो आप, तो वो भी मैं आपके आपके बॉयल लिए करके बेटर रहेगा। हाँ, है ना। और पानी भी घूट घूट करके पीना है, इकट्ठा नहीं पीना, घूट घूट करके पानी वो मैं गलती करती हूँ, वो मैं गलती पीना। करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी पी उससे लेती, जल्दी जल्दी पी लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो चीज कर लो। ठीक है जी। थैंक यू सर। ओके जी। ओके। दीपा जी। जी दीपा जी, अनम्यूट होइए, अनम्यूट होइए, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, हो गया। जी जी सादर प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। ये मेरे क्या है, बाईवादी पित्त बहुत पड़ता है। अरे मैं जैसे कोई बेसन वेसन बाईवादी चीज खा ले तो लूज मोशन, साइड में दर्द हो जाता है। मेरे कई साल हो गए दवाई ले लेके, मैं परेशान हो गई बहुत ज्यादा। अभी भी मेरी आयुर्वेदिक दवाई चल रही है। और एक मैं जैसे अभी व्रत वगैरह नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी, 4-5 साल से। देखो ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, एक एज होने के बाद कुछ चीजें में सूट नहीं करती, तो उनको देखो आपको क्या आपके शरीर को सूट नहीं करता, उनको हटाओ। और नहीं, ये दूसरा क्या चीज है। तो मेरे को गुरु जी है ना, मेरे को क्या 10-12 साल से परेशान कर रही है। नहीं, पहले मैंने तेले भी किए हैं, व्रत भी करे हैं, बहुत करे मैंने। वो तेले भी ठीक किए है, हैं, जर का तेला किया हुआ है। वो पर अब ठीक है। 10-12 साल से तो मेरे ऐसी टोक बैठी है कि पित्त बहुत पड़ते हैं और लूज मोशन पित्त हो बढ़ जाते गया हैं, ना, जैसे मैं कोई बाय यदि बादी की चीज खा लेती हूँ। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है, तो आप ये देखो कि आपको कौन कौन सी आइटम सूट नहीं कर रही है आपकी बॉडी को, उनको समझो पहले। और दूसरी बात, यदि पित्त बढ़ जी। रहा है तो ये देखो आपका स्वर कौन सा चल रहा है, यानी कि सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है क्या आपका। कभी स्वर स्वर, कभी मतलब जैसे सुबह उठती हूँ तो कभी सूर्य चलता है, कभी चंद्र, कभी ये दोनों नहीं, नहीं चलते। यदि पित्त बढ़ रहा है, जिस समय आपका पित्त बढ़ रहा हो जी। उस समय देखो कौन सा स्वर चल रहा है। आज तो मेरे को ना बहुत परेशानी हो रही है, सुबह से मेरे हाँ, आज बहुत ज्यादा पेट में दर्द इसमें है। इसमें आप वही करो, बॉयल किया हुआ पानी पीना शुरू करो ज्यादा। जी, वो तो मैं लेती हूँ। हाँ, कितना वो क्वांटिटी तो लेते मेरे हो, को कहीं, वो कितनी तो मेरे को क्वांटिटी पाँच लेते छह हो, साल हो गए। वो कितनी तो मैं क्वांटिटी 5-6 साल लेते हो, हो गए। कितने क्वांटिटी गिलास। तो हो जाती है। कम से कम 2 लीटर तो हो ही जाता 2 लीटर हो जाता है, 2 लीटर तो है। ठीक है। जी हाँ। हाँ, यदि बॉयल जी। किया हुआ है, लेकिन टोटल दो और लीटर खाना भी ऐसे नहीं लेती हूँ मैं, बहुत भारी लेती हूँ, मतलब सारा छोड़ रखा है। तेल की हम्म तली हुई चीज कुछ नहीं, हल्का हल्का। तो भी कई बार हम्म, परेशान करता है। मतलब मैं कभी बाई चांस भी दाल भी ले लूं, बाई बादी की बाई चांस कोई चीज, सब बंद है मेरे तो। 10-12 साल से सब बंद कर रखा है, क्योंकि दवाई इस, ले लेके परेशान इसमें हो गई। यदि अब आयुर्वेदिक दवाई चल रही है, इसमें वो भी यदि मेरे को ऐसी परेशान प्रॉब्लम कर है रहा ना, है। इसमें ऐसी प्रॉब्लम है, हम्म, तो किसी आयुर्वेदिक वाले को दिखाओ, और जी, साथ वही में चल रही दवाई। मेडिटेशन ज्यादा करो, मेडिटेशन जी से जी आपको इफेक्ट होगा। और साथ में आपने तो स्वर साधना का कोर्स कर रखा है, तो उसमें जी जैसे हमें कितने बजे खाना है, पानी कब पीना है, कैसे लेटना है, उन पे ज्यादा ध्यान दो, जी जी। तो उससे आपको अच्छा फीलिंग आएगी। आज सुबह से तो और आज बहुत परेशान हाँ, हो रहा हूँ। और कोई भी आइटम जो आपको बादी कर रही है, उनको समझो क्या आइटम कर रही है, उनको छोड़ो, उनको मत खाओ, क्योंकि बॉडी कई एक्सेप्ट नहीं साल कर हो रही गए, है। मतलब कभी ना मैं बिल्कुल हल्का लेती हूँ, हल्का तो हाँ बाई हाँ, चांस का, हो जैसे जाता है कल वो मैंने चीज, शाम को वो शाम हो को जाता है बेसन की कई बार। सब्जी ले ली, बस वो हाँ, परेशान कर। कोई नहीं, वो कर लो आप।
हो जाएगी। सादर प्रणाम। प्रणाम। फाल्गुनी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सर। मैं ठीक हूँ हाँ सर। जी, आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर मेरा आज 4 साल से हाई बीपी है, टैबलेट भी लेती हूँ सर। मैं क्या करूँ बीपी का टैबलेट छोड़ने के लिए? बीपी है, कितना रहता है? देखिए बीपी मुझे जब मैंने मेडिसिन नहीं लेती हूँ कभी कभी तो 185 110 ऐसा रहता है। और मेडिटेशन लेने के बाद? और मेडिसिन लेने के बाद फिर 145 90 ऐसे रहता है, फिर कभी अच्छा, 135 ऐसा रहता है। 135 तक आ जाता है। देखो, हम्म बीपी का सबसे पहला तो है अपने जो हम भोजन करते हैं उसको देखो, हम ऐसा क्या भोजन कर रहे हैं। आप नॉन वेज वगैरह हाँ सर, नॉनवेज लेती हूँ लेकिन बहुत कम। लेती हैं? एक तो देखो, बीपी यदि आपका है तो नॉन वेज तो छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कम की कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ में यहाँ पर क्या चीज देखनी है कि आप तामसिक भोजन क्या क्या कर। तामसिक में क्या आएगा? फास्ट फूड आता है, नॉन वेज भी आएगा, या बहुत ज्यादा मसाले वाली कोई भी आइटम, तली हुई आइटम, उनको आपको हटाना पड़ेगा। सर मैं हाँ। तली हुई भी नहीं लेती हूँ हम्म, और ये भी मसाला भी नहीं लेती हूँ, फास्ट फूड भी नहीं लेती हूँ। सिर्फ हम्म, हम लोग बंगाली है, थोड़ी फिश लेती हूँ, वो भी बहुत लाइट। वो आप एक बार करके देखना कि बिना खाए आपका बीपी क्या है और खाने के बाद बीपी। हाँ सर, ये मैंने चीज नोटिस आपको किया समझ। है। हाँ, नोटिस किया है, जिस दिन हाँ, मेरा फास्टिंग रहता है, हम्म, फास्टिंग के नेक्स्ट डे मेरा बीपी नॉर्मल रहता है। उस दिन हाँ, मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ लेकिन नॉर्मल हम्म, रहता है। हाँ। तो बस आपके पास जवाब भी आप ही के पास है, तो उसको थोड़ा सा लेके आओ अपनी लाइफ के अंदर, अपने लाइफस्टाइल में। उसके अंदर एक तो पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। हम्म, जितना ज्यादा पानी पिएंगे क्या होगा? बॉडी का यूरिन पास होगा। तो क्या है कि जो ये भी केमिकल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो एक्स्ट्रा केमिकल्स जनरेट हो गए हैं, वो अपने हमारे शरीर से निकलेंगे। और इसके साथ साथ में ये माइंड के ऊपर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, माइंड को बिल्कुल शांत रखो। शांत से मतलब क्या होता है? कभी भी कोई व्यक्ति पूछे ना, अभी कैसे तबीयत है? बिल्कुल फिट हूँ जी, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बस। सर मैं क्योंकि तो माइंड मेडिटेशन को, करती हूँ। हाँ, मेरा तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत है, बस, नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं, ऐसा है। हाँ, बस ये ही करना है आपको। और साथ में इसको हम्म, छोड़ो। कोशिश करो कि नॉन वेज तो बिल्कुल ही छोड़ो, ओके। क्योंकि उसके बगैर जीवन चल सकता है ना? ऐसा तो नहीं कि जीवन नहीं चल सकता। चल सकता है सर, ऐसा चलाओ फिर, नहीं। चलाओ। देखो, सर ये ये कहीं जो ना कहीं ना हमारे हम्म शरीर के लिए हमें करना पड़ता है। हम्म सर जैसे ये जिस दिन फास्टिंग रहती हूँ, फास्ट रहता हूँ, उसके नेक्स्ट डे तो मेरा बीपी नॉर्मल रहता है। लेकिन ये मैं कैसे, हर रोज तो फास्ट नहीं रख सकती हूँ, सिर्फ फास्ट नहीं फ्रूट कर लेती सकते। हूँ, थोड़ा पानी होता लेती हूँ। क्या हाँ है, हाँ। फास्टिंग में क्या हुआ आपका, जो जो टाइम पीरियड है, मतलब जो आपने खाना हम्म खाया उसके बाद कितने हम्म घंटे के बाद खाना खाया, वो गैप का टाइम पीरियड है ना? तो ऐसे ही जैसे आप खाना खाते हो, नेक्स्ट हम्म खाना कितने बजे खा रहे हो, वो हमें गैप को बढ़ाना है, 1 मिनट के लिए। ओके सर। ठीक है। लेकिन सर मेरा और एक क्वेश्चन है। सर नॉर्मल डे तो मैं ठीक है, लेकिन फास्टिंग के टाइम, जैसा मैं फास्टिंग में मॉर्निंग में कुछ नहीं लेती हूँ, 12 बजे के बाद एक फ्रूट लेती हूँ और मैं नाइट में एक फ्रूट लेती हूँ। सर ये जो 12 बजे जो फ्रूट लेती हूँ, उसके बाद 4 5 बजे मुझे ना बॉडी पूरे लूज जैसा हो जाता है, ऐसा लगे जो अभी कुछ खाऊं। ऐसा क्यों होता है नहीं, सर? आप खाना कितने बजे खाते हो? सर खाना मैं 1 से 2 के बीच लंच करती हूँ ठीक है। और इवनिंग में 7 से 8 के बीच डिनर। अच्छा, तो डिनर में भी आपको देखना पड़ेगा कितना लाइट से लाइट ले सकते हो। दिन में जो मर्जी खाओ। ओके। देखो, दिन में क्या हुआ, दिन में हम जो खाना खाया 1 से 2 में, उसके बाद हमें गैप मिल गया काफी अच्छा खासा, है ना? रात हम्म को 7 से 8 है, तो अब कितने बजे सोए? हम्म उस समय हमने क्या खाना खाया, 10:30 बजे। तो सा, डाइजेस्ट हुआ नहीं साढ़े हुआ? दस बजे सोती हूँ सर। वैसे तो तरीका ठीक है, इतना गैप बहुत है, लेकिन आपको ऑलरेडी जो है प्रॉब्लम है, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लाइट लेना पड़ेगा। अच्छा।
और इस पे पानी पे आपको रात को नॉनवेज नहीं लेती हूँ सर, हाँ, नॉनवेज नहीं लेती हूँ सर, रोटी या सब्जी बिल्कुल सादा खाना रोटी खाती सब्जी हूँ नाइट। लेते हो, लेकिन यदि हाँ। कोई नॉनवेज होता है उसको हम्म। डाइजेस्ट होने में नॉर्मल खाने से यानी कि सात्विक भोजन से डबल टाइम लगता है। हम्म। तो वो टाइम मिल जाता है, जब आप फास्टिंग करते हो वो टाइम मिल जाता है, वो ठीक हो जाते हो आप। हम्म। और नॉर्मल वे में टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइट लेना है, गैप दो, उबला हुआ बॉइल्ड किया हुआ पानी, और बॉइल्ड भी अच्छा बॉइल्ड होना चाहिए। एक टाइम तो ऐसा लगा कि जैसे आप चाय पी रहे होते हैं ना, चाय का जो होता है ऐसे ही घूट घूट करके हम्म। अपना पानी पियो, तो इससे आप सर। आपको कंट्रोल हम्म। कर पाओगे। सर ये गर्म पानी पीने से मुंह में ना घाव हो जाता है मेरा, तो इसीलिए चाय नहीं मैं पीते आप? चाय नहीं नहीं पीते? नहीं, चाय भी नहीं पीती, चाय नहीं अच्छा, पीती हूँ। कोई बात नहीं। यदि आपको ऐसा लगता है तो उस पानी को, जैसे बॉइल्ड कर लिया आपने, हम्म। बिल्कुल उबल गया पानी, उस पानी को रख लो। ठीक है, रखने के बाद जो हम्म। पीने लायक हो जाए, जिस टेम्परेचर का आप पीने हो तो उस पीने लायक हो जाए, फिर उसी पानी को पियो। उसको फ्रिज वगैरह में मत रखो। ना फ्रिज का पानी हम नहीं पीते हैं बस बहुत बस। सालों से, लेकिन मैं हम लोग आरओ वाटर पीते हैं, आरओ वाटर सही नहीं है। नहीं नहीं, आरओ वाटर बहुत गलत है। आरओ वाटर में जो हमारी बॉडी के हिसाब से है, जो टीडीएस होता है वो अप्रोक्सीमेट 200 होना चाहिए। आरओ के अंदर क्या करते हैं, ये जो टीडीएस बनाते हैं ये 40 to 80 तक रखते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। हमारा जो शरीर कमजोर है ना, आज शरीर में दर्द रहता है, गोडे कमजोर हो हम्म। गए हैं, कभी कहीं दर्द कभी कहीं दर्द, ये आरओ की मेहरबानी है। तो अच्छा। उनको देखो आपका आरओ जो है कितने टीडीएस का पानी दे रहा है। आप कोशिश करो, यदि गवर्नमेंट का पानी यदि सही मिल रहा है 200 टीडीएस का है, और यदि मान लो साफ भी रखना चाहते हो तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन हम्म। जो टीडीएस घटाते हैं उसको हटा दो, और प्रोसेस चलने, जिससे पानी आपको फिल्टर होकर मिल जाए, टीडीएस डिस्टर्ब नहीं। सर हमारा गवर्नमेंट का पानी है, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट आरओ का है होते हैं ना। तो गवर्नमेंट का पानी पियो ना फिर आप। हाँ तो यदि वही पानी पी रहे वो भी आरओ है, लेकिन हाँ, उसमें टीडीएस थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है उसमें। तो टीडीएस को उतना ही कम करो जितना चाहिए, 200 टीडीएस का पानी पीना चाहिए हमें, अदरवाइज ओके बीमारी का सर। खतरा ही है हम्म। ये चीज। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। अमोल जी, अमोल जी, चलिए। हेलो। हाँ जी, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ वीडियो ऑन सर। कर पाएंगे? हाँ हाँ, एक सेकंड सर। जी जी बताएं। हेलो। हाँ सर, मुझे कुछ दिनों से डाइजेस्टिव मतलब प्रॉब्लम है। एक दिन हमारे एक दोस्त आए थे घर में हमारे, मतलब तो पिताजी के दोस्त, वो भी वास्तु कंसल्टेंट ही है। हम्म, उन्होंने हमारा किचन देखा तो उन्होंने कहा कि आपका किचन साउथ में है उसका फेस, इसलिए नहीं, आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं। हम्म, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए ऐसा होता है। पहली हाँ, बात तो साउथ में यदि किचन है तो उसको, साउथ फेसिंग। यहाँ पे साउथ फेसिंग है ना, साउथ फेसिंग हाँ तो है, लेकिन यदि हाँ साउथ में है तो जो आपका चूल्हा है, अग्नि का स्थान है, हाँ उसको थोड़ा सा करके साउथ ईस्ट में ले आओ, उसी के अंदर। नंबर एक। हाँ दूसरा, हाँ। यदि साउथ में भी है तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। ठीक है। तीसरा, हाँ होता हाँ क्या है, यदि वास्तु के हिसाब से हम देखें, कोई स्थान अपनी जगह पर नहीं है, जैसे मान लो रसोई घर अपने स्थान पर नहीं है, तो वहां पे वो नेगेटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। ठीक ओके। है। यदि वो बन हाँ रही है तो क्या करेगी, किसी ना किसी फैमिली मेंबर को पकड़ेगी, वहां पे प्रॉब्लम आएगी। हाँ तो उसमें क्या करो, जहां पे भी आपने चूल्हा रख रखा है उसके सामने एक रेड कलर का हाँ। पेपर ले आओ, वॉल पेपर समझ लो, या जो बच्चे ड्राइंग पेपर लेके आते हैं ना, ड्राइंग शीट होती है, वो हाँ। रेड कलर की ले आओ, और जहां पे ओके चूल्हा रखा है उसके सामने लगा दो। ओके ओके। मतलब वो जहाँ पे चूल्हा रखा है उसके सामने जो वॉल है उस पे वॉल चिपका वॉल सकते पे हैं? वो रेड कलर का पेपर चिपका दो। ठीक है। ओके। वो लगेगा तो वहां की एनर्जी जो है, वो फायर की हाँ। एनर्जी आ जाएगी, वो आपके लिए सुटेबल हो जाएगा। ओके ओके। लेकिन
हम ये नहीं कह सकते डाइजेशन प्रॉब्लम केवल उसी के कारण है। हाँ 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 हमारी बॉडी का भी तो कसूर है ना, हमारा खान पान कैसा है, कब खान सो पान। रहे हैं, कब हाँ जाग रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो उससे भी है सही। ना। तो ओके। हमें उसको भी ठीक करना है, तो हमें अपने खाने पीने के तरीकों को भी चेंज करना, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है यदि कोई प्रॉब्लम आ रही ओके। है ना। क्योंकि इसमें कहा जाता है यदि वास्तु का कोई दोष है तो सभी व्यक्तियों को थोड़ी है घर में रहने वाले, सिर्फ आपको है। तो हाँ। इसमें आपके आपको अपने लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, ओके। है ना, ये चीज। ठीक है। और सर आपके जो स्वर साधना का जो 7 डे का प्रोग्राम है, सर मैं उसके मतलब एनरोल भी करता हूँ, पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, फिर भी वो हो नहीं रहा। आपके पास कोई लिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं आता? मैसेज आता है। हम्म। मतलब आपका चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है, फिर भी वो नोटिफिकेशन नहीं आता कि Day 1 Day 2 का ऐसा है। आप एक काम करना, एक नंबर नोट करो, 9990 999 333 333 806। 806। यहाँ पे आप मेरी टीम से बात करो, उनको बताओ ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके ओके। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके जी। सभी हाथ जोड़ लेंगे प्रतिक्रमण के लिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोए सव सावणम। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशणो मंगलाम च सविसिंग पड़मम हवई मंगलम। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को चरण स्पर्श। मेरे गुरुओं को मेरा नमन। सभी एनर्जीज जो मेरे आसपास हैं, मेरे परिवार के आसपास हैं, मेरे घर के अंदर बाहर हैं, मेरे ऑफिस के अंदर बाहर जितनी भी एनर्जीज हैं, मेरे साथ जो कार्य कर रहे हैं उनके आसपास जो भी एनर्जीज हैं, उन सबको मेरा नमन। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, त्रिइंद्री, चतुर्इंद्री, पंचेंद्री, चाहे दोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, 4 गति 84 लाख योनि में, भूतकाल के हों, वर्तमान काल के हों, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में कोई पाप किया हो, कोई त्रुटि की हो, आपकी सेवा में कोई कमी रही हो, आपको मेरे से कोई कष्ट पहुंचा हो, मैं सभी से हाथ जोड़कर मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और सभी जीवों को क्षमा भी करता हूँ। ओम शांति। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आप सभी की दिन रात्रि बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की।